स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है आपको हिंदी भाषा का जो विकास है वो जो है आपको पढ़ा दिया है। उसका वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो चैनल पर जाएंगे, यूपी बीएड हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जो है सभी हिंदी के वीडियोज आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यूपी बीएड में जो भी पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला से संबंधित जो वन लाइनियर जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जिससे सबसे पहले जो है आपसे अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा, जवाब होगा वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है वर्णमाला में जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा में। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं। और ध्वनि या आवृत्ति का सूचक क्या होता है, तो ध्वनि और आवृत्ति का सूचक जो है प्लुत स्वर होता है, जो कि आपका जो है छिपा हुआ स्वर होता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। कोई भी वाक्य जो है सार्थक तभी वो कहलाएगा जब उसका जो है कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो वर्ण देखिए आपका जो है होता है क ख ग घ इस तरीके से। ठीक है, और अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर जो है अलग अलग, जैसे क में क अ। ठीक है, क में अ भी छुपा हुआ है, ख में अ भी छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए क प्लस आधा क प्लस अ बराबर क, आधा ख प्लस अ बराबर ख। ठीक है, वर्णों के खंडन को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यानी कि वर्ण में जो भी छिपे हुए शब्द हैं उसको अगर निकालेंगे तो वो जो है आपका अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 52 वर्ण होते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वर्णमाला में जो है दो प्रकार के जो है होते हैं। वर्णमाला में सबसे पहला होता है आपका स्वर। ठीक है, स्वर आपका जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है प्लुत स्वर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या जो है 33 होती है। आपको ये चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। आप डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट जो है 33 आंसर लगाएंगे। उसके बाद वर्ण व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और जो है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार में बांटा जाता है, तो स्वरों को जो है आपका 5 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आपका मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर आपका ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और जो है प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व मतलब अ ई उ री हो गया, ये जो है ह्रस्व स्वर है। ठीक है, यानी कि छोटे वाले स्वर। और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ मतलब आ ई उ, ये जो है आपका, और ए आई ओ और ये जो है आपका दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर में आपका रा आता है। ठीक है, जैसे कि ये जो आपका ड की तरह जो स्वर बनता है वो उसे जो है प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है जीभ के आधार पर अगर देखा जाए, तो जीभ के आधार पर आपका 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखिए ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए कि जब से आपका 4 ऑप्शन दे दिया कि अ ई और जो है रा। ठीक है, या फिर और कुछ और भी दे दिया, जैसे ए एक दे दिया मान लीजिए, उसमें से आपका पूछेगा कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप लगा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको से पूछा जाता है कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर आप जो है याद होना चाहिए आपका कि ई ए ऐ, ये जो है अग्रस्वर है। मध्य स्वर अ। ठीक है, पश्च स्वर आ उ ओ अंक। ठीक है, ये जो है पश्च स्वर है। इनको जब आप बोलेंगे ना आई, तो जो जैसे कि जो जीभ के आगे से बोला जाता है वो जो है ई हो गया, ए आई हो गया, ये जो है अग्रस्वर हो गए। जो मध्य से बोला जाता है यानी कि कंठ से बोला जाता है, मतलब गर्दन से बोला जाता है, उसे जो है आपका मध्य स्वर कहेंगे। और जो पश्च यानी कि जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है उसे जो है पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है, फिर जो है मुख द्वार के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख द्वार के आधार पर आपका जो है 4 प्रकार के होते हैं, विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध और जो है अर्ध समृद्ध। ठीक है, विपरीत में आपका जो पूरा मुंह खुल जाए जिसे बोलने में, उसे जो है विपरीत कहेंगे, आ जैसे हो गया। ठीक है, अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत मतलब जिसे आधा मुंह खुले, अ ऐ औ।
ठीक है, ये जो है अर्ध विपरीत हो गए। और समृत, समृत मतलब कि मुख द्वारा लगभग बंद सा हो जाए, ठीक है, मुख द्वार लगभग बंद सा हो जाए जिसे बोलने में। तो उ ई उ ये सब जो है हो गए आपका समृत वाले। और अर्ध समृत वाले मुख द्वार लगभग आधा बंद रहे तो ए ओ, ठीक है, ये क्या हो गए, ये जो है अर्ध समृत हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओठों के आधार पर, ठीक है। तो ओठों के आधार पर आपका दो प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और जो है वृत्तमुखी, ठीक है। अवृतमुखी में आपका अ आ ई ए आता है और वृत्तमुखी में आपका उ ओ औ आता है, ठीक। ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। आप चाहे तो इसका जो है नोट्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। नासिक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अनुनासिक सबसे पहला हो गया, अननुनासिक, फिर जो है आपका हो गया अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक में आपका आ जाएगा आ ई, और जो है अनुनासिक में आ जाएगा आ ई, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि अन्य दो स्वर और होते हैं जिसे अंक अह कहा जाता है। इसके जो है अनुस्वार या विसर्ग कहा जाता है। ये जो है अयोगवाह है, इसको बोलते हैं। इसे जो है स्वर में नॉर्मल स्वर में नहीं जो है काउंट किया जाता है, गिनती इसकी नॉर्मल स्वर में नहीं होती है, ठीक है। और सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जितने भी स्वर हैं उसको जो है सघोष ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब जो है स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कंठ स्वर कौन कौन से हैं, तो अ आ अह ये जो है कंठ स्वर हैं। तालु, तालु मतलब जिसे ताल जो है जीभ के तालुओं से बोला जाए, ई हो गया, ठीक है। और मूर्धा यानी कि जिसको बोलने में आपका जीभ जो है मुड़ जाए, री हो गया, ठीक है। और अदौतो कंठोष्टम, ठीक है, कंठोष्टम कह सकते हैं कि आपका ओ औ हो गया, ठीक है। और कंठ तालु जिसको बोलने में कंठ और तालु दोनों की मदद लेनी पड़े, ए हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका स्वर के बारे में हो गया है जो है पूरा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग जो है देखते हैं जो है व्यंजन के बारे में, ठीक है। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन देखिए, आपका व्यंजन सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजन में आपका सबसे पहला कंठ है। कंठ में क वर्ग जो है पूरा आ जाता है, क वर्ग और जो है ह, ठीक है, पूरा, जैसे क से लेके जो है अंग तक, क ख ग घ अंग, ये सब जो है कंठ है। कंठ है यानी कि जिसे कंठ से बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सूत्र है, अगर आप इस सूत्रों को देखेंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको पहले सूत्र याद करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको इनको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र को मत याद करिए, सूत्र को देखिए ही नहीं, मैं जो कहता हूँ बस उस पर जो है ध्यान दीजिए, आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। कंठ का मतलब जो कंठ से बोला जाए, क ख ग घ अंग, ये सब जो है कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और ह भी जो है कंठ से बोला जाता है। ये सब जो है कंठ व्यंजन हो गए। उसके बाद जो है आपका तालु व्यंजन, तालु व्यंजन जो तालुओं से बोला जाए, ठीक है, जैसे च छ ज झ ये सब जो है, जैसे च छ ज जब पढ़ेंगे तो ये जीभ आपका जो है तालुओं में लगेगा, ठीक है। य भी लगेगा, स भी लगेगा। तो तालु की सहायता से जो बोला जाए उसे जो है तालु वर्ग कहते हैं, तालु व्यंजन कहते हैं। मूर्धा यानी कि जिसको बोलने में आपकी जीभ जो है मुड़ जाए, ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। और फिर जो है र और स, जो खटखोड़ वाला स होता है वो भी जो है उसको भी बोलने में जो है आपका जीभ जो है मुड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दंत। दंत में आपका त वर्ग पूरा आ जाएगा, त थ द ध, इन सभी को बोलने में जो आपका दांत की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद स भी है और उसके बाद जो है ल भी है। ओष्ठ यानी कि जिसको बोलने के लिए ओठ की सहायता लेनी पड़ेगी। तो प फ ब भ ये सब पूरा जो है प वर्ग जो है आपका ओष्ठ हो गया। दंतोष्ठ जिसको जो बोलने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों लगे, ठीक है, व हो गया, फ हो गया, ठीक है। ये सब जो है दंतोष्ठ हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से दंत व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो उसमें से 3 जो है दंत व्यंजन नहीं रहेंगे और जो है 1 दंत व्यंजन रहेगा। तो अगर आपको याद है तभी आप पहचान पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में आपका कौन सा आ जाएगा, य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। अर्धस्वर में आपका आ जाएगा य व,
फिर जो है लुंठित में आ जाएगा र, ठीक। पार्श्विक में आ जाएगा आपका सिर्फ जो है ल, ठीक है। कौन से ग्रुप में, कौन से समूह में कौन सा जो है शब्द आ रहा है, ये आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद उसमें व्यंजन में आपका जो है संघर्षी, जिसको व्यंजन कहते हैं, जिसमें जो है स ह तीनों जो है स आ जाएंगे और एक जो है ह आ जाएगा, ठीक। द्विगुण व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन जिसमें दो गुण हो, ठीक है। ढ हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ढ तो है ही, साथ में ये जो है अंग का भी जो है उच्चारण करवा रहा है, जो नीचे बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो ड में भी जो नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो ये जो है दो गुण वाला हो गया, यानी कि द्विगुण व्यंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है गृहीत ध्वनि वाला, गृहीत ध्वनि वाला क्या होता है, क से क ख ग और ज फ, ठीक है। इनके नीचे अगर एक बिंदी लगा दिया जाए तो ये जो है गृहीत ध्वनि वाले व्यंजन हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में आपका जो है च वर्ग जो है पूरा आ जाएगा। च वर्ग पूरा क्यों आ जाएगा, क्योंकि च छ ज झ सभी को बोलने में स्पर्श करता है हमारा जीभ जो है तालु से, इसको जो है स्पर्श संघर्षी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन आ जाएगा। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि जिसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हों, जैसे स हो गया, त्र हो गया, त और र, दोनों दो व्यंजन जुड़ा हुआ है। अब ये छत्री छ जो है क और स दो व्यंजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो ज्ञ है, ज और य दो व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो है दो व्यंजन जिसमें जुड़े हुए होते हैं उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन में य, र, ल, स, न, ये सब जो है चारों आ जाएंगे, ठीक है। अघोष व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन वो होते हैं जो कि हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, ठीक है। जैसे क ख, ये जो है पहला और क वर्ग में अगर देखें कि पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है, तो क हो गया पहला, उसके बाद ख हो गया दूसरा। च वर्ग में अगर देखें तो च हो गया पहला, छ हो गया दूसरा। अगर ट वर्ग में देखें तो ट हो गया पहला और ठ हो गया दूसरा, ठीक। ये सभी वर्ग में जो भी पहला और दूसरा वर्ण है उसे जो है अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन इन दो वर्णों के अलावा स ये जो तीनों है ये भी जो है अघोष व्यंजन में ही आते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में आपका किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। जैसे क वर्ग में अगर देखें तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, क और ख तो पहला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ग घ ङ ये जो है 3 4 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर च में देखें तो च छ ये तो पहला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा नहीं, पहला दूसरा तो आपका अघोष हो जाएगा। च छ के बाद ज, च छ ज झ य, ठीक है। और वैसे ही ट वर्ग में देखें तो ट ठ तो पहला दूसरा हो जाएगा, ये तो अघोष में वो चला जाएगा, ठीक है। नहीं, हमें जो है तीसरा, चौथा और पांचवा लेना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट वर्ग में ड ढ अड़, ठीक है। ये जो है तीन जो है आपका सघोष व्यंजन में आ जाएंगे। और उसके अलावा आपका य र ल व ये सब भी जो है आपका सघोष व्यंजन में आ जाएंगे। और जितने भी सारे स्वर होते हैं वो सभी जो है आपका सघोष व्यंजन में आ जाते हैं। प्लस ह जो है ये भी आपका सघोष व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने के लिए आधा प्राण लगाने पड़े, मतलब कि जो आसानी से बोला जा सके। तो सभी वर्ण के जो है पहला, तीसरा और जो पांचवा अक्षर होता है वह जो है आपका अल्प प्राण होता है। जैसे अगर मान लीजिए क वर्ग में देखें तो क जो है पहला हो गया, ग जो है तीसरा हो गया और अंग जो है पांचवा हो गया, ठीक है। ये तीनों जो है क ग अंग ये जो है आसानी से बोले जा रहे हैं। और अगर दूसरा, चौथा देखें तो ख हो गया दूसरा और घ हो गया पांचवा। इसमें जो है थोड़ा सा हमें जो है ताकत लगाना पड़ रहा है, जैसे फूकना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बोलिए अगर ख बोलने में देखिए इसमें जो है थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, और घ भी बोलने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण हो गया, और जिसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़े वो जो है महाप्राण हो गया। महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाएगा आपका वर्ण, ठीक है। और स ह प्लस ढ ये जो है आपका महाप्राण में ही आ जाएंगे, ठीक है। काकष्ठ में आपका आ जाएगा ह, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो है स्वर और व्यंजन का ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो है और भी वीडियो आपको सभी नोट्स देखिए आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चाहे तो इसे जो है नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो जो है सिर्फ वीडियो से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग शब्द भेद भी देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी बीएड में सभी जो है देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए। यार आप लोगों के लिए जो इतने अच्छे अच्छे नोट्स लाते हैं, आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, स्टूडेंट जो है इस तरीके की वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो हमें जो है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोग के लिए लाने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।